कोई भी बिजनेस कामयाब क्यों होता है या फिर क्यों फेल हो जाता है? अक्सर इसका जवाब सिर्फ उस बिजनेस के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर की दुनिया में छिपा होता है। कुछ ऐसी अनदेखी ताकतें होती हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रही होती हैं। तो आज हम इन्हीं ताकतों की कहानी को समझेंगे, एक रिक्शा चालक के छोटे से आइडिया से लेकर पूरे देश के बदलने तक। और इस बात को समझने के लिए चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी धर्मवीर कंबोज की। उनकी जिंदगी एक आम रिक्शा चालक जैसी ही थी, जब तक कि एक दिन एक घटना ने सब कुछ बदल कर नहीं रख दिया। धर्मवीर जी दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाते थे। फिर एक दिन एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। ये हादसा इतना गंभीर था कि इसके बाद उनके लिए रिक्शा चलाना नामुमकिन हो गया और उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ शुरू हुआ। मजबूरन उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा। और वहीं उन्होंने एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि गांव की महिलाएं घंटों तक हाथों से आंवला कद्दूकस करती थी। ये काम न सिर्फ बहुत थकाने वाला और धीमा था, बल्कि काफी दर्दनाक भी था। और बस यहीं से एक नए सफर की शुरुआत हुई। अब देखिए, मार्केट में आंवला प्रोसेस करने की मशीनें तो थीं, पर वो इतनी ज्यादा महंगी थीं कि छोटे उद्योग वाले उन्हें खरीद ही नहीं सकते थे। धर्मवीर जी ने इस गैप को पहचाना। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो सस्ती भी हो और मल्टीपर्पस हो, मतलब कई अलग अलग काम कर सके। पर हाँ, ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। एक के बाद एक प्रोटोटाइप फेल होते गए। कभी मशीन में ओवरहीटिंग की दिक्कत आ जाती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने एक कामयाब पोर्टेबल मशीन बना ही ली। तो आखिर क्या चीज थी जो उन्हें आगे बढ़ा रही थी? वो थी उनकी अपनी सोच। वो मानते थे, संघर्ष ही सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर बढ़ना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और यही सोच उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। तो धर्मवीर जी की ये कहानी तो बहुत प्रेरणा देती है। लेकिन चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और उस बड़े कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो इस कहानी के पीछे छिपा है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन ताकतों की कहानी है जो हर बिजनेस पर असर डालती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी अनदेखी बाहरी ताकतें थीं जिन्होंने धर्मवीर जी के एक रिक्शा चालक से एक इनोवेटर बनने के इस सफर को मुमकिन बनाया। इसका जवाब उस माहौल में छिपा है जिसमें उनका काम पनप रहा था। और इसी को कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट या व्यावसायिक वातावरण। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो सब कुछ है जो बिजनेस के बाहर है, जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो बिजनेस की परफॉर्मेंस पर सीधा असर डालता है। मतलब बिजनेस के बाहर की वो दुनिया जो असल में बिजनेस को चलाती है। इसकी कुछ खास बातें होती हैं और कमाल की बात यह है कि ये सब धर्मवीर जी की कहानी से जुड़ती हैं। देखिए, ये बाहरी ताकतों का एक पूरा जोड़ है। जैसे उनका एक्सीडेंट, गांव की महिलाओं की समस्या, महंगी मशीनें, ये सब उनके कंट्रोल से बाहर था। इसमें कुछ स्पेसिफिक ताकतें थी, जैसे उनके कस्टमर्स यानी वो महिलाएं, और कुछ जनरल ताकतें जैसे ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति। ये सब आपस में जुड़ी हुई भी थीं। और ये माहौल हमेशा बदलता रहता है, अनिश्चित होता है। जैसे उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी मशीन कामयाब होगी या नहीं। और ये सब कुछ उनके गांव और इलाके के लिए खास था, यानी रिलेटिव था। तो अब सवाल ये है कि इस माहौल को समझना इतना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि इसी माहौल में छिपे होते हैं मौके और खतरे भी। इस माहौल के ना दो चेहरे होते हैं। एक तरफ है अपॉर्चुनिटी यानी मौका। ये वो बाहरी ट्रेंड्स हैं जो किसी कंपनी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जैसे जब पेट्रोल के दाम बढ़े और भारत में एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ, तो मारुति उद्योग ने इसे एक मौके की तरह देखा और छोटी कारें बनाकर मार्केट पर छा गईं। और दूसरी तरफ है थ्रेट यानी खतरा। ये वो बाहरी ट्रेंड्स हैं जो किसी कंपनी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भारतीय कंपनी को पता चलता है कि कोई बड़ी विदेशी कंपनी उसके मार्केट में उतरने वाली है, तो ये उसके लिए एक सीधी सीधी चेतावनी है। तो इस बिजनेस एनवायरनमेंट को और अच्छे से समझने के लिए इसे 5 बड़े हिस्सों या डायमेंशंस में बांटकर देखा जा सकता है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। ये 5 ताकतें हैं: इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। और मजे की बात यह है कि ये पांचों धर्मवीर जी की कहानी में भी दिखती हैं। इकोनॉमिक फोर्स थी बाजार में महंगी मशीनों का होना। सोशल फोर्स थी महिलाओं का पारंपरिक तरीकों से काम करना। टेक्नोलॉजिकल फोर्स थी धर्मवीर जी का खुद का इनोवेशन। और हाँ, पॉलिटिकल और लीगल ताकतें भी होती हैं, जैसे सरकार की नीतियां या किसी आविष्कार को पेटेंट कराने के नियम। ये सब मिलकर ही बिजनेस का माहौल तैयार करते हैं।
चलिए अब थ्योरी से हटते हैं और एक ऐसे असल किस्से की बात करते हैं जब भारत का पूरा बिजनेस का माहौल ही जड़ से बदल गया था। ये कहानी है 1991 के आर्थिक सुधारों की। साल था 1991 और भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा था। हालत ये थी कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार बस कुछ ही हफ्तों के इंपोर्ट का बिल चुकाने जितना बचा था। सरकार पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा था, मतलब देश एक बहुत बड़ी मुश्किल में था। हालत कितनी खराब थी इसका अंदाजा आप इस एक नंबर से लगा सकते हैं, -0.1%। ये थी 1991 में हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट। मतलब देश की इंडस्ट्री आगे बढ़ने की जगह पीछे जा रही थी, सिकुड़ रही थी। तो इस संकट से देश को बाहर निकालने के लिए सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने बिजनेस का पूरा नक्शा ही बदल दिया। इसे हम आज एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। एल यानी लिबरलाइजेशन, मतलब लाइसेंस परमिट कोटा राज को खत्म करना। पी यानी प्राइवेटाइजेशन, यानी सरकारी कंपनियों की भूमिका कम करना। और जी यानी ग्लोबलाइजेशन, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। और देखिए, ऐसे बड़े बदलाव सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं। अभी कुछ साल पहले ही 8 नवंबर 2016 को एक और ऐसा ही फैसला आया जिसने एक झटके में पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को हिलाकर रख दिया, नोटबंदी। इस फैसले का असर भी कई लेवल्स पर हुआ, जैसा कि स्टेबल में दिख रहा है। बैंकों में डिपॉजिट्स बढ़ गए और कैश का लेन देन एकदम से कम हो गया। लोगों की प्राइवेट वेल्थ पर भी असर पड़ा। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डिजिटाइजेशन पर हुआ। डिजिटल पेमेंट्स में जबरदस्त उछाल आया। साथ ही सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गया। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक सरकारी फैसला पूरे बिजनेस के माहौल की दिशा बदल सकता है। तो धर्मवीर कंबोज की एक छोटी सी वर्कशॉप से लेकर पूरे देश की इकोनॉमी तक हमने देखा कि बिजनेस के बाहर की दुनिया कितनी ताकतवर होती है और वो कैसे हर लेवल पर असर डालती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के दौर में वो सबसे बड़ी बाहरी ताकत कौन सी है जो बिजनेस करने के पूरे तरीके को ही बदल रही है?